पटना में नीतीश कुमार के समर्थकों ने जेडीयू कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया है। पोस्टर में नीतीश कुमार से अपने फैसले पर दोबारा सोचने को कहा गया है। इसके पहले कल भी नीतीश समर्थकों ने पटना में मुख्यमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नॉमिनेशन दाखिल किया था। इसके बाद से ही ये तय हो गया है कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा और इसके लिए कई नामों को लेकर मंथन चल रहा है। देश के 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल और उपराज्यपाल बदल दिए गए हैं। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का नया एलजी बनाया गया, जबकि रणजीत सिंह संधू दिल्ली के एलजी नियुक्त किए गए। लद्दाख के एलजी कविंद्र गुप्ता को हिमाचल का राज्यपाल नियुक्त किया गया और हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया, जबकि तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का गवर्नर बनाया गया, जबकि बिहार के सीनियर नेता नंदकिशोर यादव को नागालैंड का गवर्नर बनाया गया। तो वहीं केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर तमिलनाडु के गवर्नर का पद संभालेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस का इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है। उनकी जगह तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आनंद बोस के अचानक इस्तीफे की वजह साफ नहीं है। हालांकि आनंद बोस ने कहा है कि उन्होंने 3.5 साल तक बंगाल के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाली है और ये उनके लिए काफी है। सीवी आनंद बोस के इस्तीफे को सीएम ममता बनर्जी ने स्तब्ध और चिंतित करने वाला बताया। महाराष्ट्र सरकार ने लंबे समय से लंबित धर्मांतरण विरोधी कानून को मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत जबरन धोखे या लालच देकर कराए गए धर्मांतरण को गैर जमानती अपराध माना जाएगा। मंत्री नितेश राणे ने कहा कि महाराष्ट्र में लंबे समय से धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग की जा रही थी। उन्हीं मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। असम के कार्बी आंगलोंग इलाके में रडार से गायब हुआ भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट क्रैश हो गया। हादसे में दोनों पायलट शहीद हो गए। वायुसेना ने देर रात इस हादसे की पुष्टि की। कल शाम करीब 7:45 बजे जोरहट एयरबेस से एक ट्रेनिंग मिशन पर उड़ान भरने के कुछ देर बाद फाइटर जेट का संपर्क रडार से टूट गया था और जोरहट से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर क्रैश कर गया। उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मुंबई में आज सुबह EDD रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की। मुंबई में 10 से 12 जगहों पर ईडी की 15 टीमों ने एक साथ रेड डाली। आरकॉम से जुड़े अधिकारियों के घरों और दफ्तर में भी एजेंसी ने छापेमारी की। ईडी ने ये कार्रवाई आरकॉम से जुड़े 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कथित बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस में की है। देश भर में बम धमाकों की झूठी धमकियां देकर दहशत फैलाने वाले शख्स को पकड़ने में गुजरात पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अहमदाबाद पुलिस ने पश्चिम बंगाल के न्यू बैरकपुर इलाके में से 28 वर्षीय सौरभ विश्वास को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कबूल किया कि उसने गुजरात सहित विभिन्न राज्यों में अराजकता फैलाने के लिए कई ईमेल भेजे थे। उसने स्कूलों, मेट्रो स्टेशनों, कोर्ट और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों को निशाना बनाकर 50 से ज्यादा धमकी भरे ईमेल भेजे थे। कुवैत में अमेरिका के अली अल सालेम बेस पर ईरान के हमले के बाद लगी आग अब तक नहीं बुझी है। ईरान ने अमेरिका के इस बेस पर जबरदस्त हमला किया था, जिसके बाद वहां भीषण आग लग गई। फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे हैं, लेकिन आग है कि बुझने का नाम नहीं ले रही है। बताया जा रहा है कि ईरान के इस हमले में कुवैत में इस अमेरिकी बेस को काफी नुकसान पहुंचा है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी है। बीती रात राजधानी बेरूत में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। धमाके के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार उठता दिखा। इजरायल का यह हमला बेरूत दाहिए इलाके में हुआ। हमले से पहले लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी गई थी। इजरायली लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन भी तेज कर दिया है। इजरायली टैंक्स लेबनान के सीमा में घुस गए हैं। फार किला में हिजबुल्लाह के साथ झड़प भी हुई है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली के बीजेपी जिलाध्यक्ष सुंदरलाल शाह मंच से गिर पड़े। होली मिलन समारोह में मंच टूटने से गिरने से उनकी हल्की चोटें आई हैं उन्हें। उस वक्त विधायक भी मंच पर मौजूद थे। जिलाध्यक्ष सुंदरलाल शाह जब समारोह को संबोधित कर रहे थे तभी मंच भरभराकर टूट गया और वो गिर गए। कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। हालांकि जिलाध्यक्ष सुंदरलाल शाह तुरंत उठ खड़े हुए और लोगों को दोबारा संबोधित भी करने लगे। घटना के संबंध में उन्होंने कहा कि हिंदू कभी झुकता नहीं है।
नेपाल में जनजी आंदोलन के बाद हुए पहले आम चुनाव के लिए काउंटिंग चल रही है। शुरुआती रुझान में नेपाल में जनजी के पसंदीदा आरएसपी यानी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की लहर देखी जा रही है। नेपाल में बालेन शाह की पार्टी आरएसपी 46 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि वामपंथी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया है। बालेन्द्र शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली को काफी पीछे छोड़ दिया है। कोसी, मधेश, बागमती, लुम्बिनी लगभग सभी प्रांतों में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी बढ़त बनाए हुए हैं। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने फाइनल में मारी एंट्री। अब भारत का न्यूजीलैंड के साथ 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खिताबी मुकाबला होगा। भारत ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रन से शिकस्त देकर फाइनल का रास्ता तय किया। टीम इंडिया के 254 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी टीम इंग्लैंड जैकब बेथेल के 48 गेंद में 105 रन के बावजूद 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 246 रन ही बना पाई। भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या को 2 विकेट मिले, तो वहीं बुमराह सहित 5 खिलाड़ियों ने एक विकेट झटके। भारत की T20 विश्व कप फाइनल में पहुंचते ही देश भर में जश्न का माहौल बन गया है। मुंबई में जीत के बाद क्रिकेट के दीवाने सड़कों पर उतर आए। हाथों में तिरंगा लेकर फैंस झूमते नजर आए। देश भर में लोगों ने अलग अलग तरीके से फाइनल में पहुंचने को सेलिब्रेट करने की कोशिश की, तो वहीं आतिशबाजी भी कहीं हुई, तो कहीं लोग खुशी में डांस करते नजर आए। अयोध्या में साधु संतों ने जीत की खुशी में मिठाइयां भी बांटी। जयपुर में फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार ने एक दुकानदार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दुकानदार से दुकान से करीब 20 फीट दूर गिरा। हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार हो गए। हादसे की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दुकानदार अपनी दुकान पर आराम से बैठा था, तभी तेज रफ्तार कार आती है और जोरदार टक्कर मारती है। हादसे में कार सवार गंभीर रूप से घायल है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक बार फिर से थार का कहर देखने को मिला। बेकाबू थार ने एक बाइक सवार को कुचल दिया। थार ने बाइक सवार को इतनी जोर से टक्कर मारी कि उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद वो थार छोड़कर फरार हो गया। घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे राहगीर वीडियो बनाने लगे। हालांकि पुलिस ने वीडियो बनाने से रोका तो लोग भड़क गए। राहगीरों का कहना है कि थार चालक ने हादसे के बाद बिना रुके गाड़ी भगाई और पुलिस ने उसे रोकने या गिरफ्तार करने के बजाय मौके से जाने दिया। कर्नाटक के बीदर में मौलानाओं से कथित बदसलूकी मामले में थाने पर पथराव और तोड़फोड़ की गई। थाने के बाहर भारी संख्या में प्रदर्शन कर रहे मुस्लिम समुदाय के लोग आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसी बीच कुछ युवकों ने पुलिस टीम और थाने पर पथराव करने शुरू कर दिए, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। पुलिस ने मामले को लेकर 2 एफआईआर दर्ज की है। एक एफआईआर बदसलूकी के आरोपियों के खिलाफ दर्ज की गई, जबकि दूसरी एफआईआर थाने पर पथराव और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बीती रात करीब 9 बजे एक पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। वहीं मैनपुर इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद फैक्ट्री में केमिकल की वजह से आग तेजी से फैली और बाहर पड़े कचरे के ढेर को भी अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों ने कचरे के ढेर में लगी आग पर काबू पा लिया, लेकिन फैक्ट्री में केमिकल की वजह से आग को बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन एक परिवार की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब दूसरे समुदाय के लोगों ने 22 साल की तरुण की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि रंग के छींटे लगने पर 2 समुदाय में विवाद हो गया, जिसके बाद दूसरे समुदाय के लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की। हमले में 22 साल की तरुण की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। नागपुर के कोही तालुका में एक पेट्रोल पंप के पास बाघ को घूमते हुए देखे जाने के बाद दहशत फैल गई है। मंधल पचखेड़ी मार्ग पर स्थित नायरा पेट्रोल पंप के पास सड़क पर बाघ को आराम से चलते हुए देखा गया, जिससे कई वाहन चालक और स्थानीय लोग हैरान रह गए। वाहन चालकों ने अपने मोबाइल फोन पर बाघ का वीडियो रिकॉर्ड किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कुछ देर बाद पेट्रोल पंप पर रुकने के बाद बाघ सड़क पार करते हुए खेतों की झाड़ियों में ओझल हो गया, लेकिन बाघ की खबर से गांव वाले अब खौफ में हैं। एमपी के खंडवा में मस्जिद में पत्थरबाजी करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने जाकिर और वसीम नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों का मस्जिद के सामने जुलूस निकाला। दरअसल मंगलवार रात लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, तभी आरोपियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। अचानक हुए हमले से लोगों में दहशत फैल गई थी। सूरत में पुलिस और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने नकली पनीर बनाने वाले बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया है। फूड सेफ्टी टीम के रेड के दौरान फैक्ट्री में भारी मात्रा में नकली पनीर मिला। टीम ने फैक्ट्री से 1400 किलो नकली पनीर जब्त किया, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए से ज्यादा है। फैक्ट्री में नकली पनीर बनाने में इस्तेमाल होने वाला केमिकल, पाम ऑयल और बड़ी मात्रा में दूध का पाउडर भी बरामद हुआ। छापेमारी के बाद फूड विभाग ने फैक्ट्री को सील कर दिया है।